the Students' Federation of India has hit the streets of Kolkata, alleging that they will not let the government of West Bengal come with any kind of a public-private partnership in the education sector. This comes at a time when the government has clearly stated that they do not plan to do anything after coming to know of such protests throughout the state. आज एसएफआई की तरफ से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर है, किसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन निकाला जाए? दरअसल हम लोग हमेशा बोलते हैं जो मोदी वो दीदी। आप सभी को पता होगा कि कोविड काल में 2020 में जातीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा एक स्टूडेंट विरोधी कानून लाया गया। उसी का एक सॉफ्ट कॉपी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत प्रपोज कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा मतलब कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व होंगे, लूटेंगे, खुद के तरीका में प्राइस को सेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करेंगे। एक आंकड़ा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 80% स्टूडेंट सही तरीका से पढ़ नहीं पा रहे। जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल में 200 रुपया मासिक में पढ़ पाते थे, जब कॉर्पोरेट सेटअप होगा तो 3000 रुपया महीना पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये पॉलिसी के जो अमीर है वही पढ़ पाए। लेकिन एसएफआई कहता है कि गवर्नमेंट जब लाख करोड़ रुपया अपने कैंपेन में खर्च कर सकती है, लूटने में खर्च कर सकती है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, तो एजुकेशन में एक्सपेंसेस क्यों नहीं बढ़ाएगी? गुज़श्ता 11 साल से पश्चिम बंगाल 17 स्थान में इन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग एजुकेशन। वाम फ्रंट की जब हुकूमत थी पूरे इंडिया में हम लोग 4 नंबर पे थे। हम लोग एक्सपेंस जो करते थे एजुकेशन के मतलब काट दिया गया। आज हम लोग रास्ते में उतरे के बेसरकारीकरण बंद करना पड़ेगा, सरकारी स्कूल को कॉर्पोरेट के हाथ में नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इनकम और एक्सपेंसेस का एक मादा ठीक करना पड़ेगा, अलॉटमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ये कोई मॉडल नहीं हो सकता। ये एक ही मॉडल है, बीजेपी इज इक्वल टू एनएपी, एनएपी इज इक्वल टू पीपीपी। पश्चिम बंगाल में यही ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि ऐसा कोई प्रपोजल पास नहीं किया गया है, तो आपको लगता है कि ये सरकार बैकफुट पर अच्छा क्योंकि चारों ओर इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है। विरोध होगा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने शिक्षा स्थान को बेचने दें। और जब बोल ली है कि ऐसा कोई चर्चा ही नहीं हुआ, तो कुणाल घोष तृणमूल के जो स्पोक्स पर्सन है इस पे चर्चा क्यों कर रहे? मतलब कहीं ना कहीं उनका ये नजरिया है करने का। यहाँ की स्टूडेंट्स जो आवाम है, यहाँ के जनता है, पेरेंट्स है, जागरूक हो गए। इसको जागरूक करने के लिए हम लोग जिम्मेदारी सबसे ज्यादा ले रहे कि हम लोग प्रोग्रेसिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भरोसा करते। और आज शुरुआत है, आने वाले टाइम में ये चीज को वापस लेना पड़ेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को खर्च बढ़ाना पड़ेगा एजुकेशन के मुतालिक। सिर्फ धापाबाजी और कैंपेन करके ये करके सोशल वेलफेयर स्कीम में पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा में पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा? स्टूडेंट्स को क्यों गड्ढा में खड़ा किया जा रहा है? गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। However, the SFI claim that they will protest against any such initiative by the government because it will be difficult for any non quote unquote rich family to provide education if the private sector jumps in the public sector in the education department, and for that they will hit the streets of the state. With camera person Kiranjit, this is Suryahi Roy for India Today, Kolkata.